welcome to India Today. This is Hesha Chima, and joining me for a conversation is none other than Sanjay Mishra ji. Namaste, sir. हेलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। Hello. हेलो। कैसे हैं आप? गुड गुड गुड, अच्छा हूँ। अच्छा हूँ। एक्साइटेड हैं? फिल्म रिलीज। हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं आपको, और इनफैक्ट दिवाली पे भूल भुलैया देखने के लिए, तो कंग्रेचुलेशंस ऑन सच एन अमेजिंग ट्रेलर। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। हम भी एक्साइटेड भी हैं एंड थोड़ा नर्वसनेस भी है, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस, आपका काम लोगों के सामने आने वाला है। और हम सब की परफॉर्मेंस, हम सबका काम आने वाला है। इवन डायरेक्टर्स से लेकर के सारे एक्टर्स, सारे कैमरामैन, सब लोगों के काम बाहर आने वाले हैं। आर्ट डायरेक्टर्स, सबके काम बाहर आने वाले हैं। सर, भूल भुलैया एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो आई फील जब पार्ट वन आई थी तो, और जब पार्ट टू आ रही थी तब पार्ट टू को लेके लोग ये थे कि क्या सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। फिर जब पार्ट टू ने इतना ज्यादा सक्सेस पाया, इनफैक्ट मोर देन पार्ट वन ऑल्सो एट दैट पॉइंट, अब पार्ट थ्री आ रही है। नाउ अगेन देयर इज कंपैरिजन, पार्ट वन, पार्ट टू एंड नाउ पार्ट थ्री। सर, जब इतने साल काम करने के बाद जब आप वापस किसी फ्रेंचाइजी से जुड़ते हैं और एक्सपेक्टेशन जब ऑडियंसेस की इतनी बढ़ जाती है, तो डू यू पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ ऑल्सो कि आप ऐसे गो विद द फ्लो टाइप्स हो गए हैं ओवर द इयर्स? ये पार्ट ऑफ द गेम है। हम्म। दिल को चाहिए ना कुछ ख्याल, मतलब दिल को बिजी रखने के लिए कुछ ख्याल चाहिए ना, कि बॉस क्या होगा नेक्स्ट, क्या नहीं होगा नेक्स्ट। ये कोई जानता नहीं, लेकिन हम अपने आप में इतना इन्वॉल्व रहते हैं ना कि पता नहीं वो हो पार्ट टू जैसा होगा कि नहीं। अरे यार, मैं इस बार गाली तो नहीं खाऊंगा, लेकिन इसी काम के लिए तो इस लाइन में है हम, है हाँ ना। जी। जो थर्ड थर्ड बेल का जो मजा होता है कि अब थिएटर में एक थर्ड बेल होता है। पहला बेल बजता है, ट्रों, लोग डर जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब दो बेल के बाद मुझे ऑन स्टेज होना है। सेकंड बेल में और धक धक बढ़ जाती है। और ये एक अच्छी चीज भी है अच्छा काम करने के लिए, कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है क्या, बस आई नो किसका तो मैं, नो नो। और फ्रेंचाइजी में मजा क्या आता है कि सारे लोग फिर से एक बार फिर जुड़ जाते हैं। हम्म। बीच में आप अपनी अलग 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 फिल्में करके आओ, जो काम करके आना है, बट यहाँ वापस से वही तेरी आंखें भूल भुलैया। एंड पूरा टीम वर्क है, सब ज्यादातर लोग पुराने ही हैं। हम्म। मजा आता है। हम्म। मजा आता है और एक कॉन्फिडेंस ये भी रहता है कि बॉस हमने मिलके एक अच्छा काम दिया है। जी। तो लेकिन ये जो धक धक है ना कि क्या होगा, क्या होगा, लोग पसंद करेंगे कि नहीं। लोग भी आजकल मतलब, अरे इसके बाल ऐसे हैं, हटाओ इसको, अरे हम्म। इसने ऐसा बोला, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब ऑडियंस आप पर ताली बजाती है, मस्ती लेती है, तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये जो है कि वो धक धक तो रहता ही है, वो होना भी चाहिए। संजय जी, मतलब ऐसा क्यों होता है कि हमेशा लोग कहते हैं कि कॉमेडी, स्पेशली जितने भी एक्टर्स से मैं बात करती हूँ, वो कहते हैं सारे जॉनर्स एक तरफ, लेकिन कॉमेडी एक जॉनर है जो काफी डिफिकल्ट होता है। आप लोग को आसान लगता होगा देखने में, बट टू प्ले इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपने इतना सारा कॉमेडी किया है थ्रू द इयर्स अपने करियर में, क्या आपको भी यही लगता है कि कॉमेडी इज वेरी डिफिकल्ट? नहीं, मुझे कभी ऐसा मतलब, बहुत सारी चीजें कभी कभी डिफिकल्ट नजर आने लगती हैं, बहुत सारी चीजें बहुत आसान भी नजर आने लगती है। और हम्म। खासकर आपके पास अगर अनीस बदमी जैसा डायरेक्टर हो, द हम्म। सेंस ऑफ कॉमिक टाइमिंग, सारी चीजें। जो तेरे पीछे मार्शल के स्पीकर पड़ा हुआ है क्या? जी। वेरी नाइस, अच्छा स्पीकर। तो जब आपके पास अनीस बदमी जैसे लोग हों, तो फिर थोड़ा हेल्प मिलता है, हम्म। हेल्प मिलता है। और कॉमेडी इतनी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ये हम लोगों ने अपने लिए बना रखा है कि हम्म। आंख का ऑपरेशन सबसे डिफिकल्ट, नो 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 नो। हार्ट ऑपरेशन ज्यादा डिफिकल्ट, नहीं 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 नहीं। घुटने का ऑपरेशन, ये बोलने के लिए बनाया हुआ है। डिफिकल्ट लगने वाले लोगों को हर चीज डिफिकल्टीज आती है, हम्म। और बड़े प्यार से बाएं हाथ से भी हो जाता है गेम। टोटल टाइमिंग है। और आपके पास जब डायरेक्टर्स ऐसे हों, जो वाकई में, अनीस बज्मी के साथ काम करना मतलब, जब ये फिल्म खत्म हुई तो मेरे लिए मतलब, ओहो अब अनीस भाई नहीं मिलेंगे। बात बात होती रहती है, कभी उनके ऑफिस में चले जाओ, लेकिन थोड़ा वो भी आप पे डिपेंडेंट रहते हैं, आप भी उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। हम्म। खड़े खड़े वाला नहीं है कि मैंने जो सोच लिया वो सोच लिया।
वो नहीं है, मतलब सब मिलके एक अच्छा काम करना। अभी जब फिल्म आ जाएगी तब मुझे लगेगा अरे ये चीज तो मुझे कार्तिक ने बताया था कि ऐसे करिए, या ये चीज मैंने कार्तिक को बताया था कि ऐसा हो तो शायद ज्यादा बेहतर लगे। तो मिलके जब सारी चीजें होती हैं भूल भुलैया जैसी या गोलमाल, तो डिफिकल्ट नहीं होता है मामला। हम्म। डिफिकल्ट तो हर काम होता है यार, पता नहीं तेरा इंटरव्यू भी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। पता नहीं क्या हो जाए, कैसी बातें हो क्या हो, आपस में ही लोग है भाई 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 मन करने लगे। हम्म। है जो ये न्यूज चैनल्स पे आते हैं, ये क्या कहते हैं उसको, जो चार लोग बैठ के जर्नलिस्ट बात करते हैं। पैनल, पैनल डिस्कशन। हाँ, पैनल डिस्कशन से बड़ा डिफिकल्ट कोई काम है ना, वो तो कॉमेडी भी नहीं है, वो ट्रेजेडी भी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन कितना डिफिकल्ट काम है, जी। बाय गॉड मैं तो कभी ना कर पाऊँ। मैं सॉरी। एक्टिंग ना कर पाऊँ, लाइक, तो आई थिंक यू आर नहीं तो, राइट। हाँ, तो बट कोई भी काम नहीं आता तो बहुत डिफिकल्ट होता है, और आता है तो बहुत आसान होता है। और कोई बहुत आसान काम भी बहुत डिफिकल्ट लगने लग जाता है जब वक्त आपके पास कुछ अजीब सा हो, हम्म। आपको सपोर्टिव लोग ना मिले, तो बहुत आसान काम भी लगता है अरे यार ये क्या है। हम्म। वो हो जाता है दोस्त। मुझे आपसे एक और चीज पूछनी है, क्योंकि हम फिलहाल अब भूल भुलैया के बारे में ही बात कर रहे हैं। आई थिंक जब भूल भुलैया 1 आई थी, और तब से लेके अब तक उसके बीच में एक जो हॉरर कॉमेडी का जो जॉनर डिस्कवर हुआ है इनफैक्ट, और बैक टू बैक सक्सेसफुल फिल्म्स बनी है, कितनी सारी बनी है। इनफैक्ट स्त्री 2 सक्सेसफुल हुई, देन मुंजिया थी, सो ऑन सो फोर्थ। एक तरीके से भूल भुलैया पे भी वो प्रेशर भी है, बिकॉज दैट फुल स्टार्टिंग ऑफ दैट हॉरर कॉमेडी कहीं ना कहीं वहां से शुरू हुआ। फिर वो अक्षय से हो, कार्तिक से हो, सारे एक्टर्स जो उनमें थे उनसे हो, विजिबी राइट नाउ। अब ऐसा होता जा रहा है, और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, सो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इफ अ पर्टिकुलर जॉनर इज वर्किंग, सब उसी तरीके के फिल्म्स बनाना चाहते हैं, एंड आई थिंक दैट नंबर ऑफ फिल्म्स इंक्रीज वर्सेस जो यस। पहले। अगर रोमांस था तो बहुत रोमांस हो रहा है, एक्शन है तो बहुत एक्शन हो रहा है, हॉरर कॉमेडी है तो बहुत हॉरर कॉमेडी हो रहा है। किधर ना किधर डू यू फील फिर वो फ्लेवर और वो जो एसेंस होता है वो फेड आउट हो जाएगा, या डू यू थिंक कि नहीं ये चलता होता है? ही है, हमेशा से होता रहा है, हमेशा से होता रहा है। देखो ये पैसे वाला बिजनेस हम्म। है ना। जी। होली के समय में पटाखे बेचने लगूंगा तो नहीं बिकेगा। और दिवाली के समय में कलर्स बेचने लगूंगा, हम्म। तो अभी दिवाली का सीजन है, पटाखे बेचो जितना बेच सकते हो। हम्म। अरे यार कुछ कॉलेज के ऊपर फिल्में बनी और बनने लग गई, कॉलेज लाइफ, कॉलेज स्टूडेंट, डकैतों पे फिल्में बननी चाहिए, डकैतों पे बनाओ गुरु, नहीं नहीं नहीं, नहीं लव स्टोरी चाहिए ही नहीं, डकैत। हम्म। तो ये हमारा धंधा है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया था पिछले भूल भुलैया में, उसके पहले भी स्त्री 2 आई थी, स्त्री आई थी हम्म। और सक्सेसफुल रही थी। हम्म। तो हमारे लिए पिच अच्छा हो गया था खेलने के। हम्म। और हॉरर कॉमेडी, हॉरर जो है ना हमारे यहाँ बचपन से, जब तुम आई डोंट नो, मैं तो कभी अपने मामा वामा के यहाँ जाता था तो सारे भाई बहन मिलके, अब खाना वाना डिनर होने के बाद, आओ गुरु भूतों की कहानी। फैक्ट होता है ये। फैक्ट ना, फैक्ट ना। तो ये हमारे खून में है, हम्म। समझे। हम्म। बड़े ध्यान से सुनते सुनते किसी भाई ने बीच में किया तो अरे अरे अरे, हा 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 हा, हा, हा। फिर आगे थोड़ा हंस लिए, फिर थोड़ा आगे बताओ, हाँ यार उस रेलवे फाटक पे भूत था, दादाजी ने देखा था, वो दौड़ के भाग। तो ये सब कहानियां हमारे लिए बड़ा, मतलब हमारे खून में है। हम्म। आप कभी इंडिया बॉर्डर पे जाओ ना, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो उधर का साइड ज्यादा एक्साइटेड लगता है, साला कभी गए नहीं यार, क्या होगा उधर, क्या हाँ। होगा, क्या वो थोड़ा हॉरर भी होता है। थोड़ा एक कोई कमरा बंद कर दिया जाए कि बॉस इस कमरे में मत जाना, कुछ है। हम्म। सारे कमरे एक तरफ, वो बंद बंद कमरा एक तरफ। तो ये है। और ये जो है जॉनर तो हमेशा चलता ही रहे, हम्म। फैशन है यार। कि ट्रू। आजकल बिल बॉटम है तो बिल बॉटम है, तो आजकल जीन्स है तो जीन्स है, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही पहन रहे हैं सब। टेलीविजन में तुमने देखा होगा कि जब ऐश्वर्या राय बहुत तेज चल रही थी तो सारी लड़कियां ऐश्वर्या राय ही दिखती थी, जो हीरोइन बन के आती थी टेलीविजन सीरियल में। कि हम्म। आजकल गुरु ये ट्रेंड है, अब आलिया भट्ट जैसी लड़कियां ले आओ, उनकी शक्ल की तरह के दिखने वाला, आजकल आलिया भट्ट चल रही है। तो ये तो हमारे यहाँ बिजनेस है तो फैशन। हम्म। लेकिन स्त्री आने के बाद हम लोग को एक, पिछली बार भी भूल भुलैया को जो सक्सेस मिला, मुझे लगता है बैकग्राउंड में ऑडियंस बैठी हुई थी कि अब आओ। अभी भी 4-5 महीने पहले स्त्री आई, अभी फिर से आ रही है। तो एक हॉरर का एक बना हुआ है, हॉरर कॉमेडी का एक गेम बना हुआ है। मुझे लगता है मैं तुम्हारे
सवाल का अच्छा ठीक जवाब दिया है। बिल्कुल ठीक जवाब दिया है आपने, इनफैक्ट बहुत ऑनेस्ट जवाब दिया कि इट्स अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, और जो चल एंड रहा ऑफ द डे। और है तो हाँ चल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। कुछ दिवाली में एक कलर और, नहीं। या इट वो तो है ही, और एक और एक्साइटमेंट ये है कि विद्या इज कमिंग फ्रॉम 1 to 3, वाह। दैट इज द हम्म। वन ऑफ द मेजर एक्साइटमेंट पॉइंट्स, वो भी है। एंड ऑफ कोर्स माधुरी दीक्षित, मतलब आई थिंक जब टीजर ड्रॉप हुआ था तो फॉरगेट जर्नलिस्ट सर, मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, फ्रेंड्स के साथ भी हम देख रहे थे कहाँ है, वेयर इज माधुरी, हम ढूंढ रहे थे क्या ये रेड वाली माधुरी है, क्या ये वो है। एंड देन वाह। इतना लंबा ट्रेलर आया व्हिच वाज अमेजिंग बिकॉज वी गॉट टू सी। डिड यू हैपन टू शेयर एनी स्क्रीन स्पेस विद माधुरी एंड विद्या टुगेदर? यस यस यस, कई बार, एक दो बार। हम्म। और बड़े अच्छे हैं, बहुत बहुत कोऑपरेटिव को एक्टर्स हैं। और बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। हम्म। मजेदार होता है। मजेदार होता है। फिल्म देखने के बाद मैं बताऊंगा कभी कि इस सीन में मैं चिल्ला के कहता, अरे कोई इसकी भी तो सुन लो। विद्या बालन उधर से चिल्ला रही, आमी मोहंजली का, अरे इसको भी तो सुन लो कोई, ये भी कुछ कह रही है। लेकिन आप इतना रिलेट है विद्या बालन से ना, जब बंगाली सॉन्ग आमी थे तुम और वो दोबारा देखने, डांस, मतलब ऑडियंस को छोड़ो, हम एक्टर्स भी, मतलब मैं जो काम भी किया हूँ, मैं भी देखने के लिए पागल हो रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं उस चीज को देखूं। हम्म। यही तो हम, हमारे हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट और सिनेमा ही चलता है यार। और हम दोनों को जी जान से चाहते हैं। हाँ। हमने मिनिस्टर बना दिया सिनेमा के लोगों को, है क्रिकेट के लिए जान दे दी यार, हर कुछ देखने। तो यही जो हमारा विद्या बालन या माधुरी दीक्षित के लिए प्यार है ना ऑडियंस का, कि मतलब अरे बाप, माधुरी दीक्षित मैं देखूंगा। ये हम्म। नहीं कि ओल्ड स्टार माधुरी दीक्षित या पुराने कलाकार, मतलब माधुरी दीक्षित इन भूल भुलैया, तब्बू हमने देख लिया, विद्या हाँ, बालन देख लिया, अब नाउ माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित, या हाँ, वो फ्रेंचाइजी बिल्कुल। आई हैव टू से इज गेटिंग बिगर एंड बिगर ओनली, मतलब बिगर एंड बिगर ओनली। इट्स जस्ट गेटिंग बिगर एंड बिगर व्हिच इज ग्रेट, क्योंकि वो डांस को लेके भी जो सब में बहुत। एक्साइटमेंट है, आई फील बाई लाइक गॉड। फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो जाएगा दे ऑल वांट ऑन देयर फोन्स कि हमने देख लिया पहले। डियर बॉस। और या ये है। हाँ, आप ये थे ये सेट पे जब उनका परफॉर्मेंस हुआ था व्हेन दे वर डांसिंग टुगेदर फॉर दिस सॉन्ग, वर यू ऑन द सेट आल्सो? नो 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 नो, उन दिन हमारी शूटिंग नहीं थी। हम कहीं और शूट कर रहे थे। लेकिन मैंने सुना है बहुत खूबसूरत हुआ है, बहुत खूबसूरत हुआ है, वेरी नाइस। अच्छा है यार, मतलब ऑडियंस का प्यार बना रहे हिंदी सिनेमा के लिए। और हमारी ऑडियंस उतनी ही जिंदा रहे जो 70s 80s में होती थी, कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो, शोले, या मतलब जैसे साउथ में है कि वो बहुत प्यार करते हैं सिनेमा से। या हम भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा ही करीब आ गए हैं, क्योंकि हाथ में आ गया है। फिल्म आपके हाथ में है पूरे, आप पूरे वीडियो भी। लेकिन हॉल पे देखने का मजा ही अलग कुछ और है। है। सर भूल भुलैया का तो शूट हो चुका है, आप अब फिल्म ऑलमोस्ट रिलीज होने वाली है इन जस्ट अबाउट नो टाइम। लेकिन अनदर गुड न्यूज फॉर यू डेफिनेटली इज दैट अभी आप सन ऑफ सरदार भी कर रहे हैं, सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। वो रोल के मैं बारे वध भी में, कर रहा हूँ। सॉरी, वध। वध बात मेरी एक फिल्म। बात भी वध कर पार्ट 2 रहे भी करूंगा, धमाल हैं। भी करूंगा अभी। सोचो, लाइक आई थिंक द सीरीज की जो हम बात कर रहे हैं, इट इज जस्ट हैपनिंग वन आफ्टर द अदर, एंड आई फील ये सारी ऐसी फ्रेंचाइज सीरीज हैं जो बहुत मजेदार थी देखने के लिए पहले भी। हाँ 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 राइट हाँ। नाउ द एक्साइटमेंट इज आल्सो हाई। आई वांट टू आस्क यू, वद, सन ऑफ सरदार, इन सब की शूटिंग आपने शुरू कर दी है, खत्म हो गई है, क्या चल रहा है अभी एट द मोमेंट? सन ऑफ सरदार तक तो खत्म कर दी है। अब बाकी शुरू होने वाली है। वद बस और दिसंबर धमाल। जन। हाँ, वध और धमाल, और दोनों में एक मतलब अलग ही कमाल है। क्यों मजा आता है, वापस से मैं नीना गुप्ता से मिलूंगा। वो मेरी सीनियर हैं, उनको लगता है मैं उनका सीनियर हूँ, बट हम दोनों मिलेंगे एंड फिर से कुछ नया और अच्छा, हम्म। पहले वाले से ज्यादा अच्छा। वो एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है कि एक तो बहुत अच्छा रहा, आज भी हो पाएगा कि नहीं, वो तो वो चीज के लिए बहुत मजेदार है। मतलब वेब सीरीज की तरह ही हो गया सीजन, भूल भुलैया सीजन 4, सीजन 3, या वध सीजन 2, हम्म। गोलमाल सीजन 4। लोगों को पसंद भी है, बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं कि आप भूल भुलैया के नाम पर ही बस, कोई नई चीज आ रही है मालूम नहीं, मतलब हथकड़ी पिक्चर आ रही है, नहीं नहीं वो सब नहीं, लेकिन भूल भुलैया हाँ। हम्म। फर्स्ट ने भी धोखा नहीं दिया, सेकंड ने भी धोखा नहीं दिया, शायद हम्म। थर्ड भी धोखा नहीं दे। नहीं देगी, हाँ, दैट होप इज नहीं ऑलवेज नहीं।
हाँ, धमाल या इनफैक्ट वही था। धमाल इज ऑल्सो फिल्म जो आई फील जब कभी मैं सैड होती हूँ वो मैं लूप पे देख सकती हूँ, बिकॉज वो इतनी फनी है। उसके कुछ बहुत है। सीन हैं जो इतनी आई रिलेटेबल। लव जावेद जाफरी एंड या जावेद जाफरी, अरशद वारसी, बाय गॉड, या आई इट्स वाला कुछ हिलेरियस। तो। ये एंड इंजन चालू नहीं चालू है, आई फील दैट नोबडी कैन गेट ओवर। जितनी बार मैं हाँ, फ्लाइट पे बैठूंगी आई वाज लाइक ये हमेशा दिमाग में सीन्स चलते ही चलते हैं। बट आज जो नहीं, या बोलो प्लीज प्लीज। नहीं, जो फर्स्ट धमाल में विजय राज और ये मनोज पावा सरानी का सीन था, जी। एंड सेकंड धमाल में जॉनी लीवर और रितेश देशमुख का जो सीन था, मतलब वो सीन के लिए तो मैं वेट करता रहता हूँ कि हम्म। कब ये हवा में जाएं और ऐसी तैसी, मतलब गुड। क्या Good, करें very क्या। good. So good to see हम्म that you're very positive and you're even mentioning Vijay because recently इतना ज्यादा ऑनलाइन था कि आपने रिप्लेस कर दिया उनको फिल्म में नहीं नहीं, with। हम दोस्त हैं यार, हम Yeah. दोस्त हैं, हम And दोस्त I हैं। मैं हम लोग एक्चुअली वहीं से आ रही हूँ, मेरे को वही पूछना था कि रिप्लेसमेंट एंड ऑल तो चलता रहता है बट एट द एंड वॉट एवर रीजन दैट कैन बी, बट एट द एंड ऑफ द डे जो सेलिब्रेट करना चाहिए वो है फ्रेंडशिप वन एंड यू बहुत गेटिंग अ रोल, आई फील, है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम लोग बड़े करीबी दोस्त हैं, बहुत साथ रहे हैं। काम अब भी होता है ना यार, ये माइक आज काम नहीं कर रहा तो इस माइक से काम कर लो, किया। मतलब उसमें माइक की कोई नहीं दुश्मनी है, तो अपना बढ़िया है वो, अच्छा है वो करता तो। और मेरे लिए थोड़ा और ये भी हो गया था, अरे विजय करता तो ऐसा करता, मुझसे लोग कुछ और उम्मीद करेंगे, धक धक था जब मैं सन ऑफ सरदार में गया था, धक धक था। हम्म। अभी विजय बहुत फाइन एक्टर है बॉस, मतलब हम लोग एंड ऑल बहुत वर्क टुगेदर ऑल्सो, आपने काम भी किया। बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा, और मस्त काम करता, उसके काम देख के कभी कभी बहुत मस्त। तो मतलब क्या मैं उस जगह पे उतर पाऊंगा या चीजें हो पाएंगी, ये अलग बात है कि वो सब तो प्रोफेशनल वो है कि आप नहीं तो आप नहीं, पिक्चर बंद थोड़ी कर दिया जाता, कोई ना कोई तो आता ही। आता है। तो तो अजय अजय भाई का मैं फेवरेट हूँ तो मैं। हाँ। तो इस मोमेंट पे आपके लिए, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हर इंटरव्यू से पहले हमारा काम होता है हम एक्टर्स के बारे में रिसर्च करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं और विकिपीडिया जाके हम खोलते हैं, देखते हैं चीजें। जब मैं आपको विकिपीडिया पढ़ रही थी और मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, मैं देख रही थी कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव डन, इतनी सारी फिल्म्स हैं। डू यू स्टिल फील समवेयर डाउन द लाइन कभी ना कभी, जैसे आई एम 33 years old और मैं 13 साल से यही चीज कर रही हूँ विच इज जर्नलिज्म, उससे ना ज्यादा मुझे आता है ना कम आता है, बट कभी कभी वो डेज जरूर आते हैं जो मैं बहुत कंप्लेसेंट हो जाती हूँ, आलसी हो जाती हूँ, या थोड़ा लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा है वो। आपने इन सब चीजों को कैसे ओवरकम किया है अपने करियर में, जब ऐसे कोई थॉट्स आए होंगे या आपको लगा कि वो मजेदार चीजें नहीं आ रही है जितनी शायद आनी चाहिए एंड देन समथिंग आ जाता है। लेकिन कुछ पैसे तो आ रहे होते हैं तुम्हारे पास, हाँ, आ रहे होते हैं। बस बस उसके लिए ही करते रहो, एक आएगा वक्त आएगा जब आप धीमे से आप कुछ खुद ही अच्छा करने लग जाओगे, हम्म। आपको पता नहीं होता। बोरिंग, हर काम बोरिंग हो जाता है यार। हम्म। मतलब हम इतने आलस वाले इंजेक्शन लेके बैठे हुए हैं, छोड़ना यार क्या करना है। मतलब मेरी पीआर मुझे बहुत गाली देती है कि सर आप क्यों नहीं इंटरव्यूज देते, क्या बात करें, छोड़ो ना छोड़ो ना। लेकिन कभी कभी जब अच्छा इंटरव्यू अपने आप हो जाता है, हम्म। हम अपने मैं मतलब बहुत सारे काम ऐसे करता हूँ, अरे चलो इससे मेरा ईएमआई चला जाएगा, इससे बच्चों के स्कूल के वो चले जाएंगे, सारी चीजें करने के लिए तुम्हारा मार्शल का एक स्पीकर खरीदा जाएगा, चलो इस बार मैं भी कोई एक अलग स्पीकर ले लूंगा। लेकिन काम में मजा नहीं आ रहा तो फिर मैं खाना बनाने लगता हूँ। हाँ। भी- कि मतलब जिंदा रहना चाहिए बॉस, लाइफ में जिंदा रहना चाहिए। हम्म। थोड़ा फेज होता है कि कभी कभी बीच में मुझे लगा जब फुल मून होता है तो मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, जैसे जैसे मून छोटा होता जाता है ओ बेटा मैं ऐसे लगने लगता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, हैं। हम्म। अरे यार यही भूल भुलैया, अब सोचने वाली बात है सारी कुछ चीजें। बिल्कुल। काम करते रहना चाहिए, क्योंकि तुम बता रहे हो कि बहुत छोटे उम्र से तुम ऐसा कर रहे हो, जर्नलिज्म और सारी चीजें थोड़ा पढ़ लिया, बहुत से जर्नलिस्ट तो पढ़ते भी नहीं कुछ, सीधे ही आ जाते हैं। मैं हाँ पढ़ी कि हूँ कॉमेडी, ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉमेडी करते हुए कैसा लगता है, कॉमेडी करते हुए कैसा लगता है, ये गोरखपुर कैसा लगता है, ये यही सवाल कि नोएडा में स्टूडियो बन रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे, आपने कुछ कम से कम तुमने किया है, तुम अपने मन की चीज कर रही हो, तो बिल्कुल। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज तुम जितने भी तुम्हारी उम्र है, तुमने जैसा बताया 33, लेकिन मैं 13 से ही, तो जो चाहती थी वो कर रही हो, इसके लिए थैंक यू गॉड कि मैं
वो कर रही है जो मैं चाहती थी। अब उसमें फेज आता ही है कभी कभी हम्म। कि क्या, मेरे को बताइए। जैसे अभी इसमें। नहीं नहीं, आप कह रहे हो, बीच में आप फिनिश कीजिए। हाँ मतलब जैसे अभी कि अच्छा एक और इंटरव्यू इंडिया तो, अरे बाप रे बाप, लेकिन जब करने लगे तो फिर मजा भी आने लग गया। हम्म। तो करते रहना जरूरी है अपने मन की चीज। हाँ मतलब वो काम मत करो जिसमें बिल्कुल मन नहीं लगता, और वो काम भी अच्छा नहीं होगा, तुम भी परेशान। वो इसमें ठीक है, कुछ दिन खराब कुछ दिन अच्छे, तो उस अच्छा। अच्छे वालों को सोच के रखो, और खराब वाले में और वर्कआउट करो कि कैसे और इसको मैं इंटरेस्टिंग बनाऊं। जैसे अभी तुम अगर चाहते तो ऑरेंज खाते खाते इंटरव्यू ले सकते थे, लेकिन किसी ने लिया नहीं, मतलब नहीं लिया तो पागल था, मैं ले रहा हूँ भाई, ऑरेंज ही तो खा रहा हूँ, अपने पैसे का खा रहा हूँ। बात करते करते सवाल भी पूछ सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करना तो और इंटरेस्टिंग होगा। खाएंगे आप नेक्स्ट ऐसे टाइम करके पूछ भी सकते हो। जब मैं हाँ ऐसा मिलने आऊंगी तब हम खाते पीते चैट करेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सक्सेस के टाइम पे। बट सर, बिफोर आई लेट यू गो, मुझे आपसे पूछना है दो चीजें। एक तो ये है कि आप क्या बिलीव करते हैं कि लक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है लाइफ में? एक को ये जानना है आपसे। और दूसरा, आपको लगता है कि आपका हार्डवर्क और लक ने साथ में मिलके आपको जहां पहुंचाया है, उससे अब आगे आप अपने विजन में क्या सोचते हैं, एक्टिंग जहां तक के कंसर्न है? पहले वाले सवाल का जवाब तुमने खुद ही दे दिया, हार्ड वर्क करते रहो, अल्लाह अपनी जगह है। हम्म। आपको जब वो नहीं, वो मामला अच्छा बैठा, लेकिन आपने तो मेहनत की। हम्म। आप जानते हैं कि आपने मेहनत की, जी। और लक अगर है बढ़िया, मतलब कुछ भी चल जा रहा है, वो वाला लक नहीं कि अब मैं कुछ भी बोल दूं वाह 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 वाह, नहीं 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 नहीं। हम्म। आपका एक हार्डवर्क आपकी जरूरत है, और मैं आगे भी हार्ड वर्क करता रहूंगा कि और कितने तरीके से मैं इस सीन को कर सकता हूँ, और कितने तरीके से सोच सकता हूँ, डायरेक्टर को कितना कन्विंस कर सकता हूँ। जैसे जो भी ट्रेलर है, वो कुछ उसमें बोलता है, इस साला नेटफ्लिक्स कौन चला दिया रे साला। हाँ। टड़ुम। तो उस समय साउंड नहीं था शूटिंग के समय। अच्छा। तो मैं अनीश सर से पूछा, ये क्या ह्यूमर है कि नेटफ्लिक्स कौन चला दिया, अरे साला भूत पीछे पड़ा हुआ है, आप पूछ रहे हैं नेट। कह नहीं संजय भाई, मैं इस जगह पे ना वो डालूंगा, टड़ुम। फिर मैं समझ गया मैंने, और अब देखो वही चीज। अब वो पिकअप। लक है, अब हम्म। वो लक है या वो हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क मतलब सोची हुई चीज है, और वो सोची हुई चीज, अनीस बज्मी की सोची हुई चीज वर्क कर गई। क्या ये लक है, ये समझ में नहीं आता कि लक है कि क्या है। कि भाई साहब आजकल तो इनके दिन चल रहे हैं, जो भी पत्ते पे हाथ रखे हैं वही इक्का। लेकिन उसके पीछे एक सोच बहुत जरूरी है। लक तो ऊपर वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी सोच आपके हाथ में। हम्म। जी। करेक्ट, फेयर इनफ। थैंक यू। अच्छा लगा थैंक आप यू दोस्त। बात करके। आई एम हैप्पी हाँ वी कुड डू दिस चैट, एंड नेक्स्ट टाइम हम मिलके बात करेंगे। मिल के बात करेंगे। ऑल द एंड बेस्ट फॉर एवरी प्रोजेक्ट, एंड ऑफ कोर्स भूल भुलैया मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। थैंक्स, तुम्हें भी ऑल द बेस्ट फॉर भूल भुलैया, तुम्हें पसंद आए, आई लक होप। मेरा काम करे। हाँ बिल्कुल। थैंक ओके, यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। डियर।